नमस्कार भाई और बहनों। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिस गति से हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, ऐसी गति से हमारे देश में यह कभी भी नहीं फैला है। हर रोज़ कम से कम 18 से 20 हज़ार लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो यहाँ ज़रूरत यह पड़ती है कि आप किसी की बात ना सुने, बल्कि वायरस के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी दुश्मन से लड़ने के पहले यह ज़रूरी है कि आप दुश्मन की ताकतों और उसकी कमज़ोरियों को समझें। तो यह कोरोना नामक जो दुश्मन है हमारा, 3 तरीकों से फैलता है। पहले को हम अंग्रेजी में डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं, अथवा अगर आप किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको भी कोरोना हो सकता है। यह कोई नई बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन जो अगले 2 तरीकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे काफ़ी कम लोगों को जानकारी है। तो अनुरोध करूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुने और आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा। कोरोना के फैलने के दूसरे तरीके को हम अंग्रेजी में सरफेस ट्रांसमिशन कहते हैं। अथवा अगर आपके सामने कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ पर वायरस गिरा है तो आप उस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। उदाहरण देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए आप किसी किराना दुकान या सब्जी मंडी पर गए थे, तो हो सकता है कि आपके कुछ घंटे पहले कोई संक्रमित व्यक्ति उसी किराना दुकान या सब्जी मंडी के पास गया था और वहां खांसा और छींका भी था। जब यह व्यक्ति खांसता या छींकता है तो कोरोना इसके नाक और मुंह से निकलते हुए उसके सामने रखे हुए सब्जियों और सामानों पर गिर जाता है। अब आप कुछ देर और कुछ घंटों बाद ही क्यों ना जाएं उस जगह पर, वह वायरस उन सामानों और सब्जियों पर पड़ा हुआ रहता है और आपको इस बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप वायरस को नहीं देख पाएंगे। आप उसी सब्जी या सामान को अपने हाथों में उठा लेंगे और वायरस आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन अभी भी आप सुरक्षित हैं। मुश्किल तब आती है जब गर्मी और उमस के कारण आपके चेहरे पर पसीना आता है और आप उस पसीने को पोंछने के लिए वही वायरस भरे हाथों का इस्तेमाल करते हैं। उसी क्षण में कोरोना आपके नाक, आंखों और मुंह से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर बैठता है। यह छोटी सी गलती आपको संक्रमित कर जाती है। तो बात आता है कि इस परिस्थिति से कैसे बचा जाए। ज़रूरत यह है कि आप जब बाजार जाएं तो आप कम से कम चीज़ों को छुएं, कम लोगों के साथ हाथ मिलाएं और आप पसीने को पोंछने के लिए अपने कंधों का इस्तेमाल करें। पब्लिक जगहों पर रेलिंग और बेंचों को ना छुएं। और यह बात ध्यान में रखिएगा कि घर जाते ही जो भी चीज़ आप बाजार से खरीद लाए हैं उसे अच्छे से धोएं और उसके बाद अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन के साथ धोएं। तीसरे तरीके के बारे में लोगों को और भी कम जानकारी है। इसे हम अंग्रेजी में एरोसोल ट्रांसमिशन कहते हैं, अथवा कुछ परिस्थितियों में कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें वायरस का प्रवेश हो चुका है, पर इस व्यक्ति को इसका आभास नहीं है, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति में वायरस के सिम्टम उभर कर आने में 10 दिन लग जाते हैं। इस समय व्यक्ति यह सोचता है कि यह बिल्कुल ठीक है और सब जगह जाता है। अब होता यह है कि यह व्यक्ति कोई भरी बाजार में जाता है, किसी भीड़ वाले इलाके में छींक बैठता है और अपने आसपास के 6 फीट के जगह में पूरा वायरस फैला देता है। वो पूरा वायुमंडल जहां ये व्यक्ति छींकता है वो कोरोना से भर जाता है। अब आपको पता नहीं होगा कि कोरोना 10 से 20 मिनट तक हवा में लटके रहने की काबिलियत रखता है। उसी समय भरे बाजार में आप उस हवा के संपर्क में आ जाते हैं। इस हवा में आप सांस लेते हैं और कोरोना आपके सांसों से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर बैठता है। अब इस परिस्थिति से कैसे बचा जाए? एक ही रास्ता है भाई और बहनों। आप जब भी बाहर जाएं, आप या तो मास्क, या तो रुमाल, या तो गमछा मुंह में बांधे हुए निकले। इससे कोरोना जो हवा में है आपके मास्क में ही अटक जाएगा और आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि आपको सरकार बार बार मास्क पहनने के लिए अनुरोध कर रही है और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से मना कर रही है। कई जगहों में यह भी पाया गया है कि केवल संक्रमित व्यक्ति से बात करने से भी आपको कोरोना हो सकता है। इसीलिए आप खुद मास्क पहने, यह तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति भी मास्क पहने, ये भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब आप यह जान गए हैं कि किन छोटी छोटी गलतियों के कारण आपको संक्रमण हो सकता है। हमारे देश में कई राज्यों में हमारे डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर अपने जान को हथेली में रखकर हर एक मरीज को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी एक हद तक हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टरों और नर्सों की कमी है और इस प्रकार अगर वायरस फैलता रहा तो यह भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। कि आप इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आप ध्यान में रखें
और अपनी मदद खुद करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आप सरकार के लिए एक सामान्य आंकड़ा बनकर रह जाइएगा, लेकिन आपकी परिवार की तो दुनिया ही हिल जाएगी। तो अनुरोध करूंगा कि आप सचेत रहें, दूसरों को भी जानकारी दें ताकि वह भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सके। इसी तरह हम वायरस को सचेत होकर हरा सकते हैं। इसी तरह हम हेल्थ वर्कर्स की सहायता भी कर सकते हैं। जब आप अपना बचाव करते हैं और दूसरों को बचने की यह जानकारी देते हैं तो फिर आप भी कोरोना को हराने में देश की मदद करते हैं और आप भी कोरोना योद्धा बन जाते हैं। मैं अंकित भद्र इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें और दूसरों को सचेत करें। जय हिंद।